मदेना जी की पोती है। हाँ तो कहते भी कौन रोके। अशोक जी गहलोत ने खुद नहीं पकड़ाया है सबको, हाँ कोई कसर नहीं छोड़ी है। सही। उनको तो पता ही नहीं लगता उनके हवाई अड्डा का तो विरोधी लोग बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं, केंद्र लेकिन सरकार। पावड़ा मैंने चलाए हैं। 7 पावड़ा चला के शुरुआत मैंने की है। हमारे साइड के भी कदावर नेता थे, परसाराम जी मदेना, नाथुराम जी मिर्दा, वो भी उन उनकी भी आपसी मित्रता थी। हाँ, मैं उनके दाग में ही गया था। तो सब जगह कांग्रेस जीती है, बीजेपी तीसरे चौथे नंबर रही है। हाँ फिर भी है कि मैं जोरदार रहा, मैं जोरदार रहा। सही है। 8 बार धरनों प्रदर्शन करियो अजमेर में, 500 आदमी को नहीं आ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज मिलवाता हूँ नाथुराम जी सिनोदिया से। आपको पता होगा कि किशनगढ़ से 2 बार विधायक रह चुके हैं और एक देशी परिवेश के अंदर रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी लगभग 75 साल की उम्र है और देसी भाषा में ही बात करते हैं। तो राम राम जी। राम राम जी। आप मेरे को बताओ कि तारी जो राजनीति की शुरुआत थी वह किन जगहों शुरुआत हुई, किन प्रकार हुई? मैं तो एक छोटा सा गांव का रहने वाला था, सिनोदिया का। अच्छा। और सिनोदिया से रूपनगढ़ एरिया बड़ा लगता था कस्बा। तो वहाँ भी काफ़ी काम करवाई, तहसील करवाई, थानों पहली बारें अंदर हो, किला में भी बार बनवाई। और जनता में ईमानदारी से काम किया। तो पहले जो थाने टिकट मिलियो? टिकट के पहले तो मैं ये मार्केटिंग का अध्यक्ष था किशनगढ़ का। 12 साल तक करे बकरे सहकारी समिति का, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी था। अच्छा। फिर मैं प्रधान बना। हाँ। प्रधान रहा। प्रधान के बाद में मेरे को टिकट दिया अच्छा। अशोक जी गहलोत ने। हाँ। और वो सीटिंग एमएलए था जगदीश धनखड़, उसको काट के मेरे को दिया। अच्छा। और मैं एमएलए में जीता। हाँ। फिर एरिया का वो बंटवारा हो गया। हाँ। मेरा एरिया था ना सिनोदिया, रूपनगढ़, ये 14 पंचायत था, ये पुष्कर में चली गई। फिर भी मैंने ऐसे ही चुनाव लड़ा। बिना एरिया मिल गया, अठीन बोराड़ा आ रहे। तो इन एरिया से भी फिर एक बार फिर मैं बागरजी से जीता। 12 साल कांग्रेस को अध्यक्ष भी रही जिला को, वो भी वोटों में जीत रहे। अच्छा। पूरा राजस्थान में एक ही जगह चुनाव पड़ा वोट, जिसमें मास्टर रामचंद्र डेरी वाला ने हरा जीते हूँ। 12 साल रही हो फिर अध्यक्ष। अच्छा। और मेरे कार्यकाल में मैं कांग्रेस की 6 सीटें लाता था यहाँ। अच्छा। अच्छा ही काम किया था। राजेश जी पायलट को भी लाया था मैं सुर्रा में। अच्छा। और वो तेजा जी का जीर्णोद्धार करवाया था। तो वो आदमी ठीक था। फिर पायलट साहब को भी लाया एक रोज़। मैं इसलिए लाया था कि भाई ये जाट गुजर एक रहे और आगे कांग्रेस की सीटें आए। टिकट कट गया। फिर टिकट दे दिया था मेरे को, रवाना कर दिया था वहाँ से, और पीछे से काट दिया। तो फिर जनता ने लड़ा दिया चुनाव। तो कांग्रेस की तो बुरी हाल हुई, वो मर भी गया बेचारा। वो मेरा ही आदमी था, प्रधान ही मैंने ही बनाया था उसको। तो क्या ही है काम। अरे वाइट डो भी लाए हुए हैं, इसमें अशोक जी गहलोत की बहुत भूमिका ही। तो जो भी जनता है अटेरी, तो उन आप रो सीधो जुड़ा हुआ है, बाकी नेता है जगह तो कम रखे। देखो, मैं मेरी ईमानदारी से काम किया जनता का, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की। जो भी आया उसका काम करने की चेष्टा रखी, इसलिए लोग जुड़ते गए। सिटी बहुत बड़ी है अटे कांग्रेस ने जीतवा में बहुत पसीना आवे, लेकिन मेरे को फिर भी स्वीकार करती है जनता। यहाँ ये किशनगढ़ 2 भागों में बटेड़ी है। और पुलियो बनवायो आर पार। अच्छा। बड़ा बड़ा काम करे। पर्यावरण का नाम पैसे ले हो सरकार हूँ, बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाई। काम जितना हुआ था करे ही हो। रही एरिया में मैं एमएलए बन गया उधर से, बिना वो एरिया जुड़ गया उसमें भी। बड़े भी मैंने थाना खुलवाया, एक चौकी नहीं खुले सबसे पहला जी। और बड़े हॉस्पिटल बनवाए हो। तो विकास करे हो गाँव में, बिजली को काम हो, पेंशन को हो, जो भी जनता चाहे जो काम करे हो। फिर भी मैं बार कांग्रेस में हूँ, पीसीजी मेंबर भी हूँ। और पार्टी चुनाव आगे हवाई अड्डा को बताई दियो आपने। हवाई अड्डा भी लाया था मेरे ख्याल, जमीन मैंने दी है यहाँ। हवाई अड्डा का तो विरोधी लोग बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं, लेकिन पावड़ा मैंने चलाए हैं।
7 पावड़ा चला के शुरुआत मैंने की है जी। और वो गवर्नर राज था उसमें, मैं एमएलए था यहाँ। अब क्या बात, तो कोई कहती साहब मैं तो अनपढ़ आदमी, वैसे तो कहते मैं आकाश में तारा तोड़ लिया वहाँ, सही है। लेकिन तारा तोड़े से जोर आवे, कहने से कोई कुछ नहीं होता है। और वो तो विकास है, बोल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया, 1800 बीघा ज़मीन दी हूँ। पूरा राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा सिंदरी में है, आप देखना चाहो तो 1800 बीघा में है। देश विदेश के लड़के पढ़ते हैं, तो बड़े बड़े काम किए जी। तो ये जो आपका हवाई अड्डा यहाँ पर आया, तो यहीं से सीधा आपने किशनगढ़ के लिए इशू या फिर? पहले तो मैंने वाई पट्टी बनाई थी, अच्छा। फिर वाई जहाँ वाई अड्डों की लड़ाई चली, तो पायलट साहब भी आया। वो चाह रहे थे कि भाई किशनगढ़ में तो यहाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई ना, तो ये उधर बन जाए। तो वो क्यों कि इस छोर पर बनो चाहे बीच छोर पर, अजमेर की धरती पर बनेगा। तो भाई वो तो उसकी सही ही थी कि वो अजमेर की धरती पर चाह रहे थे। मैंने कहा किशनगढ़ की धरती पर बनेगा और एयरपोर्ट किशनगढ़ रहेगा, कोई माइक का लाल इसको बदल नहीं सकता। अखबार में भी छपा है, फेस टू फेस बातचीत हुई है, तो जनता मानती भी है। क्या बन बांका भी कोई कह दे खे भाई आऊँ कहीं वो बकरा दियो, तो मैं अशोक जी गहलोत को बड़ो हाथ हो बांका नहीं पहुँचा लोग कि भाई माँ के बड़े मांगलिया से बनाओ, कि वहाँ दूजा बना देंगे, ये तो यहीं बनने दो। तो कई तरह की बातें ही। वाइट डोर बन गयो, पूरा जिला कोट है, वाइट डो है, किशनगढ़ एयरपोर्ट है, वो देख लीजिए आप। और उड़ो तो उड़ भी जाइए, तो उड़ाई जा जहाँ उड़े। जी। आप अब बात करा जैसे अब लारला 4 साल है बंग में के विकास हुई, और बहु थे जो विकास करे बहु तुलना किन प्रकार करो? वो तुलना यहाँ अशोक गहलोत सबको आप विकास किया है। यहाँ एमएलए निर्दलीय था, सरकार को जरूरत थी, तो सरकार को एमएलए की जरूरत थी, तो विकास तो हुआ ही है। सही है। पर विकास कोई ऐ नहीं है कि इसके ही हुआ, बीजेपी का एमएलए के 10-10 करोड़ रुपए की सड़क बनी है, तो कोई भेदभाव नहीं है। आप तो पूरे राजस्थान में घूमते हो, तो कोई विरोधी एमएलए वहाँ काम नहीं हुआ क्या? नहीं होता है काम, तो होता है, कोई पॉलिटिक्स वालों काम नहीं हुआ कोई। तो यहाँ भी जो मैंने जो काम किया यहाँ कोई नहीं करा सका, बड़े बड़े काम किए हैं। 2 टैक्स पार्क लाए हो राजस्थान में 25 टैक्स पार्क का हुआ, जब 2 किशनगढ़ में लगाया हूँ, सिलवारा रोड पर है, कपड़ा बने बड़े बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जी, टेक्सटाइल भी। हाँ, टेक्सटाइल पार्क। तो एक तो कोई जयपुर वाला ले लियो और एक में किशनगढ़ वाला दिला दियो। मैं क्यों भाई थारो पथरी कौन लाख पति उठे, तो वो माने ही दे दियो मंत्री। अच्छा। तो हमने लड़ाई लड़ी, जनता के हक की लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ी। ये कोई परिणाम हो, जनता साथ दियो, एमएलए भी बना, प्रधान भी बना, नगर पालिका में कई बार चेयरमैन बनायो, जगदीश गुजर को चेयरमैन बनाया। काफ़ी बड़ी सिटी है, आज सिक्करों बड़ी सिटी है। अच्छा। जनसंख्या की कई जिलों में बड़ो तो किशनगढ़ है। सही है। तो यहाँ कोई हरेक को कोई बस का रोग नहीं है। यहाँ भी लोग महाजन वर्ग है, गरीब वर्ग है, सारे लोगों ने, मुस्लिम समाज है, सब लोगों ने मेरा साथ दिया और उसी का परिणाम रहा कि मैं जनता की सेवा करने में कामयाब रहा। हाँ, तो यही जो सुनने में आ रहा है कि वही 36 कौम, हाँ 36 कौम का काम। वो सर्व समाज अभी आज के दिन आपके साथ में समर्थन करती है। तो कोई ऐसे भी काम हो गए जो मतलब आपने 36 कौम को साथ में देकर किए काम? 36 कौम ने साथ ले ही काम करे हो जी। तो मैं मेरे लिए थोड़ी किया। हाँ, नहीं सही। जनता ने कहा कि हम 2 भागों में बटे हुए हैं, यहाँ जाना नहीं होता है, रोज़ मरते हैं, तो ये पुलिया बनवाया। आज जा रहे हैं लोग ऊपर। अच्छा। तो 2 भागों का बटियोड़ा ने 1 भाग कर दियो। हाँ। तो कई काम करे हैं यहाँ का। और यहाँ पर एक बड़ी तहसील बता रहे हैं, अरई तहसील भी है। हाँ, नई तहसील मैंने खुलवाई है जी। उनका जो भी विकास कार्य रहा या फिर वो क्या प्रोसेस रहा उनका? नहीं, विकास अच्छा है, तहसील चल रही है, मेरा पत्र भी लगा हुआ है वहाँ, बिल्डिंग भी बनी हुई है। बताइए ना, बोराडा में भी थानों बनवायो। अच्छा। बटे भी काम करायो, हॉस्पिटल बनायो, सब बड़ो अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। कई गांव में, छोटे छोटे गांव में हॉस्पिटल बनवाया, बोराडा साइड में।
बीम बनायो अपना कहीं ना वो मोहम्मदगढ़ बनवायो, जलूसी बनवायो, कई जगह हॉस्पिटल बनवाया। तो जनता आज भी मानती है। हाँ हाँ भाई यूँ तो साथ टिकट कटा जाए हुआ ख़राब होती है। सही है। टिकट कटा तो जाट भाई भी क्यों कि भाई सीट चल जाई हाँ तो वे बीजेपी की तरफ चले गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस में दूना वोट ले मटे हाँ निर्दलीय हो रही। कई परिस्थितियाँ हैं ऐसी। जैसे राजेश जी पायलट बता रहे आपके मित्रता भी थी और उनके साथ में जनसभाएं भी की, हाँ तो लेकिन है। जी प्रदेश कांग्रेस हाँ कमेटी। टोडासरा जी अध्यक्ष है और इस समिति का अध्यक्ष भी है, अशोक जी भी है। सारे नेता हैं, अच्छे अच्छे आदमी चुने हैं। सही है। रंगाबाजी जो लगे हैं प्रभारी वो भी अच्छे आदमी है, सही रिपोर्ट दे ही। कहने को यही कहते हैं कि भाई जनता की आवाज़ के ऊपर टिकट दे और दे ही तो चुनाव लड़ा नहीं, आपन कोई चुनाव लड़ा नहीं टिकट दे तो पार्टी के साथ रहेंगे। सही है। हमारे साइड के भी कदावर नेता थे परसाराम जी मदेना, नाथुराम जी मिर्दा, उनकी भी आपसे मित्रता थी। हाँ मैं उनके दाग में ही गया था, हाँ मदेना जी के जी ऊपर। मैं वो ये उनके बेटे महिपाल जी, हाँ। हम साथ ही चढ़े थे पड़े ऊपर, अच्छा। वो देने के लिए नारे लगे। हाँ 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 तो था, कई बार गया था। मदेना जी का ही मेरे अच्छा था, हाँ टिकट में उनका भी साथ था। वो उसमें वो बीपीएस के नेता थे। हाँ नाथुराम जी से मेरा बहुत अच्छा था, जी। यहाँ हमारे घर भी आते थे वो। हाँ, हाँ। तो यदि अब इस बार जनता आप पर विश्वास करती है और आपको फिर से एक बार सीट पे बैठाती है, तो फिर जनता के लिए कौन से महत्वपूर्ण काम करोगे जो आज के दिन या तो अटके हुए हैं और या फिर नए। अटके हुए जो काम पूरा करूँगा साहब, हम्म, कई काम अटके हुए हैं। कौन कौन से जो अभी मतलब एक तो राजनीति के अंदर भी पड़ चुके हैं और कई काम ऐसे अटकते हैं जो मतलब ओनली फॉर जनता के लिए अटकते हैं। जनता का कई काम अटके उड़ा है। जैन अभी पट्टा नहीं मिला थे अच्छा। गरीबों को, हाँ हाँ वो वापस दिलाएंगे हम सब। जी। पहले भी दिलाया था, अभी लड़ते हैं दिलाने के लिए। हाँ हाँ गरीब का काम रह गया, वंचित रह गया, उसका काम कराएंगे। अभी जो काम होने वाला है अभी भी करवा रहे हैं। रोज़ लड़ते हैं काम के लिए, सही तो करो इसका काम भाई। हाँ और हम लड़ते हैं तो कोई ये नहीं है कि भाई कोई पैसे लेके आए हैं, हाँ हाँ ये हमारी छवि है। सही हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं। जी। इसके अलावा आमतौर पर अपन देखते हैं रिश्वतखोरी अफसरों के अंदर होती हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर भी होती हैं, बहुत सारी होती है। उसके बारे में अपने यहाँ किशनगढ़ की बात करें तो कैसा माहौल है? अब तो सबड़ा ही कुआ में भांग पड़ी उड़ी है। पटवारी में ले लियो, अफसरों में ले लियो, आरपीसी मारे ये रोज़ सुनते हैं। अच्छा। अशोक जी गहलोत ने खुद नहीं पकड़ाया है सबको, हाँ कोई कसर नहीं छोड़ी है। सही। उनको तो पता ही नहीं लगता, उनके टाइम में ही लीक हुआ है पेपर, पर कोई पकड़ा नहीं गया। अशोक गहलोत ने किसी को छोड़ा नहीं है, हाँ ये इसकी खासियत है। चाहे कोई भी हो, वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छी छवि है। अभी बहुत काम किए हैं, गरीबों को ये रात कैंप लगा के बहुत सहायता दी है। हाँ बिजली का बिल है घर का 100 यूनिट कम करिया है। 2 महीना में बिलावा है 200 यूनिट है। सही है। वो तो एक सीधो सीधो गांव में तो जीरो बिल आवे। हाँ कुआ को 2000 रुपया, सही है। 6 घंटा बिजली देवे, यूँ ज़्यादा बिजली कौन पड़े, उसका भी बिजली का बिल फ्री है। अच्छा। तो अच्छी छवि है, कांग्रेस के माहौल पक्ष में है। अभी जो चुनाव हुए उपचुनाव, आपको पता है, आप तो पूरे राजस्थान में घूमते हो, जी। तो सब जगह कांग्रेस जीती है। बीजेपी तीसरे चौथे नंबर रही है, हाँ फिर भी है कि मैं जोरदार रहा, मैं जोरदार रहा। सही है। 8 बार धरनों प्रदर्शन करियो अजमेर में, 500 आदमी को नहीं आ, हाँ पूरे राजस्थान का। सही है। अरे 500 1000 आदमी तो जब हमारे ही कोई नेता है कांग्रेस का तभी हम भी कर देते हैं, हाँ हाँ पर ये दिखावा ज़्यादा करते हैं। सही है। तो ये दिखावाओं को उबाड़ो नहीं है, जनता बहुत समझ गई है, सोच समझ निर्णय करेगी जनता। अब जो कल एक विधेयक पारित हुआ था 2023 जिसमें शव का अपमान नहीं करे, इसको लेकर है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जिनमें बताया गया कि 24 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार करना जरूरी है,
यदि 24 घंटे से ज़्यादा शव को रखोगे तो या तो प्रशासन करेगा अंतिम संस्कार और इसके अलावा उनको जेल भी होगी। हाँ तो होना चाहिए, ये कहाँ लाश को क्यों पड़े रखते हैं भाई। कानूनी धन लड़नी है, कोई न्याय लेना है तो सरकार वैसे ही दे रही है, कोई मना थोड़ी कर रही है। सही है। अब यहाँ कोई रेल में कटर मर जाए जी, वो सरकार कहीं करे, कहीं नहीं दो, फिर भी सरकार दे रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने बहुत दिया है, 25 लाख रुपया को तो बीमो है। भारतीय हॉस्पिटल में जाओ और वो कार्ड तंग में दो और तंग इलाज फ्री हुई। अच्छा। 10 लाख रुपया दुर्घटना में कोई मर जाए, भगवान मरे नहीं, हाँ। तो उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो ऐसा कोई था क्या पहले? आज हॉस्पिटल में जाते ही दवाई मिले नहीं, सेठ जी ने पूछता कि पीछे दो मैं जाऊँगा बेटे। हाँ। नहीं कितनी बड़ी है, दवाई फ्री है, जांचा फ्री है। जी। ये कोई कम काम किए हैं क्या? हेर हेर काम न छोड़ो नहीं है कोई ने। सही है। उसने कहा कि भाई तुम लेने वाले थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। हाँ। एक एमएलए होगी 10 करोड़ साल का, 5 करोड़, वो कड़ी विकास करा सके भी, एक घर तो नहीं करा सके। सही है। जनता में कहीं करा दो। हाँ। तो योजना सरकार की है। सही है। अब कोई कहे साहब मैं ही कराई हूँ, तो वो जाने भी की मालिक साहब। पर जनता समझ रही है कि काम कौन कर रहा है, किसका हाथ से हो रहा है। ये सरकार, राजस्थान की सरकार से कर रहे हैं। ये टोडासरा जी भी बहुत अच्छे वक्ता है। हाँ। इसके कार्यकाल में सब सीटें जीती है। जी। इतना इलेक्शन हुआ जड़े एक में जानो आ कहीं नाम को आ जीती ने, कहीं नाम को महेश्वरी जीती, कोई भी कुछ एक सीट हटाई है बस। अच्छा। बाकी चौथे नंबर वो हनुमान मणि वाले आगे रह गए इनसे तो। हैं दीप्ति माहेश्वरी। डिप्टी महेश्वरी बा जीती, एक छोरी होली शायद। हाँ। बा एक सीट आई थी ना, हाँ। हाँ। बाकी इनका सोपड़ा साफ हुआ है सब जगह। अच्छा। तो आप और बात करा, जैसे परसाराम जी मदेरणा की पोती दिव्या जी मदेरणा है, आज के दिन विधायक है, लेकिन परसों जयपुर निकलते एक विवादित बयान भी दियो मीडिया में, बता रही है राजस्थान में तो जंगल राज है और मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। नहीं तो भाई कह सके भाई, बिना कौन मना करे भाई। एमएलए है, मदेरणा जी की पोती है। हाँ। तो कहते बिना कौन रोके। सही है। बार मैं कहीं बोल जाऊँ तो मुझे रोक दोगे थे कोई? तो ऐसा कोई नहीं है, वो भी कांग्रेस की साथ ही रहेगी। बोलबान भाई बड़े मर गया 4 आदमी, तो बिन दुख ही हो लो। हाँ। बद घी बड़े। हाँ। सही है। तो बोल सके ऐसा, क्या ही बोलते हैं बोलने वाले। बीजेपी में नहीं बोलते हैं क्या? हाँ। बीजेपी में डरा ही बोले। हाँ। सही है। कोई का पर्दा फड़ा है, कोई का पर्दा फड़ा है। तो ये तो सब पार्टी में होता है, वर्चस्व की लड़ाई लोग रखते हैं, ये नहीं रखनी चाहिए। सही है। जिस पार्टी में रहना आस्था रख के रहना। मेरा तो मैं लड़ता भी नहीं, मेरा टिकट काटा इसलिए लड़ा। हाँ। वहाँ से दिल्ली से हरी झंडी दे दी कि जाओ फार्म भरो। हाँ। बटा वो सचिव हाँ। हाँ। विवेक बंसल खुद ने फ़ोन किया मेरे को दिल्ली में, तुम आगे आए यहाँ पीछे से शाम को कि भाई तुम्हारा टिकट कट गया। तो लोग बाग लड़ा दिए सब। अच्छा। फार्म तो भरेड़ो ही मारो। हाँ। हाँ। तो एक फार्म और टेप है दिल्ली को। अच्छा। तो हालात ख़राब होगी, कई सीटें हार गई, पुष्कर हार गई, नसराबाद हार गई, अजमेर दोनों हार गई, केवल 2 सीटें आई। सही है। तो मेरा टिकट कटने से काफ़ी नुकसान भी हुआ है इनको। मकराना तक टक्कर लगी है। अच्छा। उधर भी मेरा वर्चस्व है। ईमानदारी से काम किया इसलिए लोग साथ हैं, यही मेरी पूंजी है। सही है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, अब जो इलेक्शन होंगे तो पर यहाँ अपने किशनगढ़ का माहौल किस प्रकार का रहने वाला है? राजनीति एक तो गरमाई जाएंगी या फिर नॉर्मली काम चलेगा? नहीं, कोई किशनगढ़ की जनता समझदार है, यहाँ कोई गर्मी नहीं होगी। जिसको चुनना है वो शांति से चुनेंगे, कोई उपद्रव नहीं होगा यहाँ। कोई ज़्यादा दूसरी जगह जिया नहीं होगा यहाँ। सब लोग समझदार है, बिजनेसमैन है, मार्बल मंडी है, और वो कहीं ना पावरलूमा की भी मंडी है, टैक्स पार्क है जो पूरा हिंदुस्तान में कपड़ों जावे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं।
आप सिल्वर रोड जाओ तो देखना, सही है। तो ये अच्छी मंडी है। इनमें 50-50 मजदूर रोज आवे। जी। दीतवा अभी को अमाउस ना देखो तो डे कोई 50,000 मजदूर बिहारी फिरे रहे अच्छा। फैक्ट्री में रहे हुए। हाँ, बंद रहते तो बहुत बड़ी सिटी है। हम्म, यहाँ की आवाज़ जो निकलती है ना, वो पूरा हिंदुस्तान में जाती है। अच्छा। जी बिल्कुल। तो इस बार अब जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो विशेष? जनता तो मेरे को जानती है हाँ हाँ भाई, ये जीतेगा तो काम करेगा। हाँ। जनता विश्वास करती है मेरे पर, जी। और मैं भी जनता पर विश्वास पर खड़ा हूँ। जनता के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ। जी। जो भी कोई आता है वाजिब काम है उसका करता हूँ। संदेश यही है कि हम जीते तो और विकास करेंगे। यहाँ हाँ हवाई अड्डा का ये कम कर दिया, हवाई जहाज़ें कम उतर रही है यहाँ, हाँ उसका विकास करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विकास और बढ़ाएंगे उसको। हाँ बिकी वक्त कम कर दी, सीमा कम कर दी पीछा, हाँ। तो बढ़वाएंगे दिल्ली में। सही है। राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा है उसका। हाँ रोज घबरा रहे हैं उसके नाम से। सही है। इतनी बड़ी यात्रा करी है, मैं भी गया हूँ। अभी मैं अच्छा। लाखों आदमी सड़क पर चल रहे थे। अच्छा, आप भी पैदल साथ में हाँ, कितना सफ़र किया? मैंने कम किया लेकिन मैंने किया। अच्छा। जहाँ जहाँ जाना था मैं सब जगह गया। हाँ हाँ। सामान लेने भी मैं गया वहाँ, अच्छा। झालावाड़ में घुसे थे सब। हम्म, फिर भी गया, आगे भी गया, हम्म। सब जगह घूमा फिरे, साथ ही रहते। अच्छा। पर हम पैदल चल लिए थोड़े बहुत, तो गाड़ी से चलते थे। हाँ हम नहीं के भाई राहुल गांधी के हम पूरे साथ चले। मेरे कार्यकर्ता बहुत थे जो वो चले साथ। हाँ बिल्कुल। और अपने आप गए जनता, हाँ कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मैं मिलो तो आगे कहीं सरपंच मिल रही है, कहीं और मिल रही है लाई हाँ। कि मैं यहाँ बाबा मुझे ठीक है लड़ो भाई। और बाबा के नाम से जानते हैं सब। अच्छा। पूरा इलाका में आपनों काम बोले। हाँ। कई तालाब बनाया, हम्म, कई रपटा बनाइया। अशोक जी गहलोत ने भी ले आया छोटे छोटे गाँव में। अच्छा। हरमाड़ा की सड़क बनाई सीधी, हाँ जो रस्तो अवरुद्ध हो, काम अच्छा किया। आप जोधपुर से आए हैं इतनी दूर, तो आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में थे नाथूराम जी सिनोदिया, जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और इस बार भी फुल तैयारी के अंदर, और जनता भी एक बार फिर से जिताने के मूड में है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।